नमस्कार। सबसे पहले आपको साधुवाद। आप गुरु योगेश्वर महाराज जी से मिल रहे हैं। गुरु जी, आपके बारे में मैंने जाना, आपके पंडाल में आने के बाद मैंने जाना कि आप शहीदों के लिए यज्ञ करते हैं, उनके लिए आहुतियाँ देते हैं, जिन्होंने अपने प्राण अपने देश पर न्यौछावर किए हैं। तो ये जो जज्बा है, आप भी जो जज्बा दिखा रहे हैं हमारे सैनिकों के लिए, तो ये जो सोच है, इसकी नींव आपने कैसे रखी? ये ऐसा विचार आपके मन में किस तरह आया, मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। जी, वो पहले तो आपको नमस्कार है, प्रणाम है और आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप इस महाकुंभ नगरी में हैं और आपके जितने भी दर्शक हैं जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ। इस महाकुंभ नगरी से गंगा जमुना सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त हों और जहाँ भी रहें, अगर हो सके तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर आएँ, और नहीं तो घर में बैठे आपके चैनल के माध्यम से दर्शन करें और पुण्य के भागीदार बने। और साधु संत महात्माओं के जो दर्शन होते रहते हैं, उनसे भी कुछ आप अपने जीवन में कोई शिक्षा लें, देखें क्या आपको बोला जा रहा है। तो ऐसे में ये जो आपने पूछा है, इस महाकुंभ नगरी में जैसे संत महात्मा हमारे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय आए हुए हैं, अपने अपने तरीके से वो एक संदेश दे रहे हैं भक्ति का। कोई कहता है कि दया का भाव रखो, कोई कहता है कि परोपकार की भावना रखो, और कोई कहता है अच्छे से अच्छा कर्म करो, किसी का दिल नहीं दुखाना, अपने काम करो, जो मर्जी करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखे और आपके काम हो रहे हैं वो करो। किसी जगह पे मना नहीं किया गया, लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करो, दूसरे की चुगली नहीं करो, अपनी प्रशंसा करो, जी जान से जितनी मर्जी प्रशंसा करो, लेकिन दूसरे की चुगली नहीं करो। क्या मतलब बनता है? बिल्कुल। तो ऐसे में हम लोग भी बद्रीनाथ से आए हैं और अति विष्णु महायज्ञ करते हैं भगवान विष्णु के नाम का। भगवान विष्णु मेरे नारायण, मेरे इष्ट देव हैं, और हम लोग ये यज्ञ जो है उन वीर सपूतों के नाम करते हैं जिन्होंने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो इस महाकुंभ नगरी में हम लोग आए बद्रीनाथ से, और यज्ञशाला बनी हुई है, 108 हवन कुंड है उसमें, और यज्ञशाला के चारों तरफ उन्हीं नौजवानों के चित्रपट लगे हुए हैं, और हमारे भारत का आन बान शान, हमारा तिरंगा जी इस यज्ञशाला के शिखर पे लहरा रहा है जी। तो ये एक संदेश है कि हम उन नौजवानों को हमेशा याद रखें जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते हम सब बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हम सारे देशवासियों के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। तो वो वास्तव में पूजनीय हैं, वो याद उनकी बनी रहे और उनको कभी भी किसी भी तरह पे, किसी भी हाल में हम उन्हें भूले नहीं। और उन नौजवानों को भी हम समर्पित करते हैं जो आज भी तैनात हैं बॉर्डरों पे और देश की रक्षा कर रहे हैं। आप हम सभी लोग जानते हैं कि अगर वो देश के वो नौजवान जो आज बॉर्डर पे हैं, अगर वो जरा सा 19-20 कुछ वहाँ पे हो जाए तो मेला आज समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेला ये आज अद्भुत बात है, आज ही समाप्त हो जाएगा। तो वो है तो हम हैं, वो हैं बिल्कुल। तो यही मेरा जो एक मैसेज है, संदेश है। वो प्राणों को निछावर कर रहे हैं, पर वो प्राण हमें दे रहे हैं। एक्चुअली में अपने निछावर करके वो प्राण हमें दे रहे हैं। जी जी, हमारी सुख सुविधाएं हम जो भोग रहे हैं वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि जब उन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया, तो हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ तो करना चाहते हैं, हमारा बनता है ना देशवासी। जी बिल्कुल। तो उसमें से मन में एक ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो एक बार हम लोग जम्मू कश्मीर में यज्ञ कर रहे थे, जो ऐसे परिजन लोग, सारे परिवार लोग आए, शहीदों के जो परिवार हैं जी, मेजर अजय सिंह जसरोटिया के मम्मी पापा थे, उनसे बातचीत हुई तो वो भाव विभोर हो गए थे।
हाँ, सही होता ही बात है, है। होता ही है। तो ऐसे में भाव विभोर हो गए तो माहौल ही कुछ और हो गया, सारे के सारे रोने लग गए, उसमें हम भी थे बीच में सारे। जी, जी, तो जी। वो माहौल ही ऐसा हुआ, तो उस वक्त ऐसा लगा वास्तव में, हुँ, सही में, कि हर प्रकार के दान तो हमने देखे हैं, पर जी। प्राणों का दान नहीं देखा। बिल्कुल, ये कोई नहीं कर सकता, सही ये कोई बात करे, है। कैसे करेगा? जी, जी। तो ये मेरे को ज़्यादा उसने प्रेरित किया कि आज के बाद मैं उन नौजवानों को यज्ञ समर्पित करूंगा जो जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण समर्पित किए। तो इसलिए सबसे वहाँ से पहले आपको मेरा प्रणाम। शत नमन इस नमन है। कार्य के लिए। मैं आपको मेरे बारे में छोटा सा बताती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी इस देश को समर्पित हूँ। जी मैं पूजा गर्ग हूँ और मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जी 2010 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जी तो कई सालों तक बेड पे रही। फिर लगा कि नहीं, जीवन को मुझे यहाँ खत्म नहीं करना है, इस चार दीवारी में खत्म नहीं करना है। मैंने बोला मुझे अब ऐसा कुछ करना है जो शायद सारी दुनिया नहीं कर रही है। मैं गेम्स में गई और भारत को रिप्रेजेंट करना चालू करा। जब आप विदेशों में जाते हैं और आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से आई हैं, किस देश को रिप्रेजेंट कर रही है, जब हम बोलते हैं ना इंडिया, उस टाइम की जो फीलिंग होती है गुरुजी, मतलब मुझे लगता है कि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। बिल्कुल। जब आपने इसको अपने अंदर अपना लेते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ लगने लगती है आपको। जी, लगता है कि जो फैमिली वगैरह है, पर उन सबसे जो सबसे गहरा जो खून का रंग है वो शायद देश प्रेम का ही रंग है, मुझे लगता जी है। जी, और बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये आपका मतलब जो देश प्रेम के लिए जो आप समर्पित कर रहे हैं देश मेरे मतलब सैनिकों के लिए, तो मतलब आपको इसके बाद जो फीलिंग आती होगी जो आप ये कार्य कर रहे हैं, तो मतलब ये जो कंसेप्ट था आपने बताया जम्मू कश्मीर से आपने सोचा था, तो आप साधुवाद में कैसे आए? मतलब ऐसा क्या मोमेंट आया था आपकी लाइफ में कि आपका मतलब ये जीवन को त्याग कर साधुवाद की तरफ आपने कदम रखा? ये मेरे को लगता है कि ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जी। मेरी माँ है, तो अभी तो शरीर उनका नहीं है। मेरी माँ संतों की सेवक रही। वो अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जाती थी। जैसे हमारे महाराज जी आते थे, जी। तो पूरे एरिया में, पूरे प्रांत में ही इतनी भीड़ होती थी, पता नहीं क्या महापुरुषों का एक संदेश होता है। जी। उनके दर्शनों के लिए बड़ी भीड़ लगती थी। मेरी माँ मेरे को लेके जाती थी, तो मैं भी छोटा ही था, जी। 4-5 साल का। जी। तो हम लोग दर्शन करते थे, तो अच्छा लगता था। वो देखते थे, प्रणाम करते थे, फिर वो फल देते थे या कुछ। तो मेरा जहाँ जन्म हुआ है जम्मू कश्मीर में, जी। वहाँ ड्राई फ्रूट ज़्यादा है। जी। तो वो ड्राई फ्रूट लोग चढ़ाते हैं। हाँ। तो महाराज जी ड्राई फ्रूट बांट रहे थे, सबको ऐसे दे रहे थे। हाँ। तो मेरे को भी दिया, तो मेरे को आज भी याद आता है वो सारा जो दृश्य था। तो उस वक्त एक घटना घटी। जी। ऐसे कमीज थी, कमीज के बटन जो हैं वो ऊपर वाले हाँ। ऐसे एक आध लगा था, नीचे वाले फटे हुए थे। जी। तो कमीज वो ऐसे अलग से ऐसे थी। हाँ। ये जुड़ी हुई नहीं थी। अच्छा। जी। तो ऊपर के एक आध था, 3-4 बटन नीचे वाले थे नहीं। जी, जी। तो वो ऐसे ही वो खुल रही थी, मतलब। हाँ। तो बाबा जी ने सबको, जैसे हमारे यहाँ लेडीज को जब हम प्रसाद देते हैं, हाँ। सभी आप लोग सब जम्मू के हैं, अच्छा। तो जब हम देते हैं तो ये माताएं झोली करती हैं। हाँ। जी। हाँ। तो उसमें देते हैं, तो माँ ने भी ऐसे किया, तो मैंने भी वो फटी हुई कमीज आगे की। अच्छा। तो महाराज जी ने जब वो उसमें डाला प्रसाद, तो जैसे प्रसाद डाला तो कोना था। हाँ। एक कोना ही था। हाँ। तो भर गया। जी। तो मैं आगे करके ही रखा। हाँ। तो महाराज जी ने कहा, अरे ये भर गया है, अब क्या करेगा? तो माँ मुझे ना ऐसे ऐसे कर रही थी। हाँ कि हटो यहाँ से, हो गया तुम्हारा। हाँ। तो अब जैसे महाराज जी ने कहा अब क्या करेगा, ये तो भर गया। हाँ। पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, मैंने वो बटन खोला तो कमीज खोल दी। जी। कमीज खोल के ऐसे दांतों से पकड़ी सारी कमीज, पोटली बना ली। मैं नंगा हो गया और मैं निकालो। महाराज जी ने कहा, अरे मेरी माँ का नाम है कृष्णा। अच्छा। तो कहा, कृष्णा ये तेरा नहीं है, ये तू देश को दे दे।
अच्छा। ये समाज के लिए है। हाँ। इसको साधु बनाना है। ये हो सकता है ना जाने कितने जन्म पहले कई साधु है। जी, वो आपकी एक परीक्षा थी जिसमें आप अव्वल नंबरों से पास हुए गुरु द्वारा। जी, तो उसमें तो इसलिए वो भी महाराज जी का कुछ तो उससे मुझे लगा कि शायद पुराने कोई संस्कार हैं जो इस तरह से साधु भेष में आने के लिए प्रेरित किया। जी फिर संतों के साथ ही रहे, साधु संत महात्माओं की सेवा में रहे, जी फिर ये भ्रमण किया, यात्राएं की, फिर ऐसे करते करते बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में रहे। तो आज बद्रीनाथ में भी 40-42 वर्ष हो गए मुझे बद्रीनाथ में रहते हुए। अच्छा। तो वहीं रहता हूँ। तो ये एक हो सकता है कि इसमें प्रवेश करने का ये तो होगा ये ऐसा। तो लेकिन बहुत अच्छा है जीवन में जब से ये यज्ञों का कार्य है मुझे मिला है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जी मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर रहा हूँ। जी जैसे आजकल के युवा हम जो देख रहे हैं, छोटी सी बात होती है और वो लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, या एक बिल्कुल मैच्योर व्यक्ति भी अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को नहीं हैंडल कर पा रहा और वो सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ खेल जा रहे हैं, तो आप उन्हें मतलब आप इतना देशभक्ति के लिए, देश वीरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को जब वो इस सिचुएशन में आ रहे हैं तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? ऐसा है तो बड़ा कठिन। आदमी चाहता है मुझे आज ही मैं हारमोनियम पकड़ूं और आज ही गाने बिल्कुल डायरेक्टर की तरह बहुत नंबर 1 जो गायक है उसकी तरह बजाऊं और गाऊं। जी 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 बिल्कुल। ये होता नहीं है। ये अभ्यास करने पे, एक टाइम देने पे ये बिल्कुल गाएगा, लेकिन आज ही गा जाएगा नहीं होगा जी। तो ऐसे ही अगर ये महीना 20 दिन 2 महीने अभ्यास करता है और सीखता है तो ये बिल्कुल मास्टर बन जाएगा। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ साधुओं में बोलते हैं हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। जी। हिम्मत हारना मत और राम को बिसारना मत। जी बिल्कुल। और दुनिया में हम आए हैं तो ऐसा बोलते हैं कि तुलसीदास जी महाराज जी का एक श्लोक है बड़ा सुंदर, उन्होंने रचना की हुई है कि तुलसी यह जग आई के कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। वाह। कि आप इस जगत में आए हैं जी। अगर कुछ देना चाहते हैं तो भोजन दे दीजिए, हाँ। और कुछ लेना चाहते हैं तो हरि नाम ले लीजिए, तो जी। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करो। जी। तो ये ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है वो, तो इसमें प्रयास करता रहता हूँ जी। तो मन प्रसन्न है। और बहुत जो ये खुशी। युवा उनको हाँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहूँगा, जितने भाई बहन है मेरे, मैं उनको कहूँगा नशे से बचना, नशा बिल्कुल नहीं करना, अपने जीवन में नशे को मत आने देना। पता नहीं कौन से समय की बलिहारी होती है। जी। आगे समय ऐसा चल रहा है, क्या पता तुम्हें देश चलाना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता जिस तुम प्रधानमंत्री तरह की सिचुएशंस बन रही, तुम जो गृह मंत्री जी। बनो, तुम कौन से मंत्री बन सकते हो कोई पता नहीं, जी। डीएम बनो, हो सकता है कुछ भी, कोई भी लाइन। तो तुम्हें नशे से बचना है और अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना है। और मैं साधु हूँ तो मैं सनातनी हूँ, तो मैं सनातन की बात भी करूँगा कि सनातनी अपने बच्चे जितने भी सनातनी धर्मावलंबी हैं, जी। उनको चाहिए कि वो सनातन का ध्वज पकड़ के अपने और बच्चों को लहराते हुए बिल्कुल बिल्कुल। जी। पकड़ के और लहराते हुए जी बिल्कुल। हाँ, कोई उसकी अद्भुतता को बताते चले हाँ, दुनिया भर में। हाँ, कोई करे ना करे, जी आप खुद बोलो, जी खुद बोलते हुए चलो, जी। कोई बोले ना बोले, आप बोलो। और मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ता है तो उसके अंदर के जो विकार है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। अब विकार तो चलो मैं क्या बोलूं, विकार दूर होंगे कि नहीं होंगे उसका तो चलो एक किनारे कर लेते हैं, लेकिन अच्छा काम तो कर ही रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, आध्यात्म से जुड़ जा रहे हैं आप। अच्छा काम तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल। तो विकार मैंने ना भी दूर हो, मैं कहता हूँ। हाँ और अच्छे काम तो इकट्ठे हुए, जी बिल्कुल। करते रहिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। आप गुरु जी की भव्यता देख सकते हैं। गुरु जी के इतने शिष्य हैं और आज जम्मू कश्मीर से निकलकर पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व भर में गुरु जी ने अपना परचम फैलाया है और वो परचम जो है वो मेरे तिरंगे के लिए है। तो मैं इनको जय हिंद बोलना चाहूँगी। मुझे लगता है प्रणाम और दंडवत आपके लिए नहीं, आपके लिए जय हिंद बनता है। जय हिंद। जय हिंद गुरु जी, जय हिंद। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो